अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। रैंडम वेरिएबल के इस चैप्टर में आज हम मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल करेंगे और साथ में हम डिस्क्रीट और कंटिन्यूस केस भी डिस्कस करेंगे कि आपके पास जब डिस्क्रीट केस हो तो आपने कैसे सॉल्व करना है, या आपके पास कंटिन्यूस केस हो तो आपने कैसे करना है, और एक एग्जांपल भी करेंगे थ्रू विच वी अंडरस्टैंड द concept, basic concept of mathematical expectation when we have a discrete random variable or we have a continuous random variable। तो मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन क्या होता है, हम उसको स्टार्ट करते हैं कि लेट अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल ऑफ एक्स पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x1 x2 up to xn up to so on with the corresponding probabilities fx1 fx2 up to fxn up to so on such that a summation fx equals to 1। summation fx equals to 1 means कि आपके पास तमाम probabilities का सम जो है वो इक्वल आना चाहिए 1 के। ये हम रैंडम वेरिएबल के स्टार्ट प्रॉपर्टीज जब हम पढ़ रहे थे उसमें भी हमने किया हुआ है, ठीक है। तो आगे क्या है कि then the mathematical expectation or expectation of a expected value of x denoted by e of x is defined as, और आपके पास क्या है कि जो डिनोट किससे किया जाता है मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन को, वो है कैपिटल ई ऑफ एक्स, ठीक है। कैपिटल ई ऑफ एक्स से हम डिनोट करते हैं और डिफाइन कैसे करते हैं, तो आप देखें एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू x1 fx1 प्लस x2, ठीक है। ये देखें x1 fx1, आपके पास ये जो रैंडम वेरिएबल है वो मल्टीप्लाई किया गया उनकी तमाम करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज़ के साथ, x1 fx1 प्लस x2 fx2 प्लस अप टू xn fxn प्लस अप टू सो ऑन, ठीक है। तो आप देखें x1 जो है ये रैंडम वेरिएबल की करस्पॉन्डिंग पॉसिबल वैल्यूज़ हैं, उन वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई किया गया है उनकी करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी दैट इज़ fx1 या fx2 कह लें, fx3 जितनी भी है वो उन तमाम, यानी आपने लेना है प्रोडक्ट x1 और fx1 का, फिर उनको मल्टीप्लाई कर देना है उनकी प्रॉपर्टी उनकी प्रोबेबिलिटीज़ के साथ, ठीक है। तो वो क्या कहलाएंगी, वो कहलाएंगी मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन। तो डिस्क्रीट केस में आप देखें मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन आपके पास जब कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल हमारे पास क्या हो, वो एक डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल हो, एक डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल हो, तो उस केस में आपके पास जो मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन होगी वो कैसे अप्लाई करेंगे। अच्छा, डिस्क्रीट केस में आप देखें, डिस्क्रीट केस में मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन हमारे पास इक्वल होती है कुछ एफ एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू समेशन i इज इक्वल टू 1 अप टू इन्फिनिटी एक्स आई एफ एक्स आई, यानी एक्स आई उन तमाम रैंडम वेरिएबल की पॉसिबल वैल्यूज मल्टीप्लाई करें कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज के साथ, दैट इज एफ एक्स आई, ठीक है। यानी एक्स आई मल्टीप्लाई करें उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज के साथ जो कि हैं एफ एक्स आई, तो आपको और आपने मल्टीप्लाई करने के बाद उनका सम ले लेना है, ठीक है। सम लेंगे तो ये आपके पास कहलाएंगे एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन या एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ रैंडम वेरिएबल एक्स, ठीक है। और वो एक्स जो है वो आपके पास है डिस्क्रीट। अब कंटिन्यूस केस में आपके पास क्या होगा, कंटिन्यूस केस में हम रैंडम वेरिएबल एक्सपेक्टेशन जो है वो कुछ ऐसे डिनोट करते हैं कि आपके पास जो एक्स एफ एक्स, यानी हम कहते हैं ना कि तमाम वैल्यूज़ और उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज़ का सम। तो कंटिन्यूस केस में सम हम करते हैं इंटीग्रल से, और इंटीग्रल हमारे पास यहाँ पे क्या है, वो है माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, यानी कोई लिमिट गिवन होगी और उस लिमिट पे आपने जो है इंटीग्रल ले लेना है विद रिस्पेक्ट टू जो वेरिएबल है वो, यहाँ पे एक्स वेरिएबल है, सो विद रिस्पेक्ट टू एक्स हमने करना है, ठीक है। ये क्वेश्चन देखे हमारे पास है व्हाट इज द मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन ऑफ द नंबर ऑफ हेड्स व्हेन 3 फेयर कॉइन्स आर टॉस, ठीक है। जब आपके पास 3 फेयर कॉइन जो है वो टॉस की जा रही है तो आपके पास नंबर ऑफ हेड्स की मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन क्या होगी, तो यहाँ पे मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन फाइंड करनी है। तो 3 कॉइन्स आप टॉस करते हैं, उसकी पॉसिबल वैल्यूज़ क्या कौन कौन सी होंगी, तो इंटरेस्ट हमारा है हेड में, तो हेड के आने की टोटल पॉसिबल आउटकम्स कौन कौन से होंगे, यानी हेड की न्यूमेरिकल वैल्यूज़ क्या क्या होंगी और उनकी पॉसिबिलिटीज़ यानी उनके चांसेस या प्रोबेबिलिटी कह लें वो क्या क्या होंगी, तो हम पहले भी कर चुके हैं, ठीक है। अब
रैंडम वेरिएबल जब हेड को कंसिडर कर रहा है तो उसकी पॉसिबल वैल्यूज क्या होगी कि या तो आपके पास कोई हेड अकर नहीं कर रहा, ठीक है, या एक हेड आया हुआ है, और कोई हेड अकर नहीं कर रहा तो उसकी प्रोबेबिलिटी होगी 1/8। अगर एक हेड आ रहा है तो उसकी प्रोबेबिलिटी है 3/8, सिमिलरली 2/8 और 3/8 2 के लिए और 3 के लिए है 1/8। तो ये उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज़ हैं, ठीक है। तो ये अब आपके पास जो प्रॉपर जो एक्सपेक्टेशन है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स डिस्क्रीट वेरिएबल है, एक्स इज़ डिस्क्रीट वेरिएबल, तो उसकी एक्सपेक्टेशन आपके पास इस फार्मूले से हम फाइंड करेंगे, ठीक है। एक्सपेक्टेशन हम कुछ अभी हमने फार्मूला किया है फॉर डिस्क्रीट के लिए और वो ये है। तो डिस्क्रीट, अच्छा एक्स डिस्क्रीट क्यों है, क्योंकि आप देखें तमाम वैल्यू जो है ये जंपिंग फॉर्म में है। 0 कंसिडर कर रहा है x1 कंसिडर कर रहा है, x2 कंसिडर कर रहा है, x3 कंसिडर कर रहा है। x जो है वो इनके बीच में आने वाली तमाम वैल्यूज़ को नहीं कंसिडर कर रहा, वो जस्ट एग्जैक्ट एक स्पेसिफिक वैल्यूज़ कंसिडर कर रहा है। तो दैट्स वाई ये x जो है ये यहाँ पे एक डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है, ठीक है। तो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल होने की वजह से अब हमने जो फाइंड करना है एक्सपेक्टेड वैल्यू वो इस फॉर्मूले को यूज़ करके करना है, और वो आपके पास क्या आएगा कि जो कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ हैं उनके कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज़ का के साथ प्रोडक्ट और एंड देन उनको ऐड कर देना है। अब देखें x की जगह x की वैल्यू, fx की जगह उनकी वैल्यू, ठीक है। तो x की फर्स्ट वैल्यू है 0, 0 को मल्टीप्लाई करें 1/8 के साथ एंड देन ऐड करें नेक्स्ट वैल्यू दैट इज़ 1, और उसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो है 3/8। तो 1 × 3/8 प्लस नेक्स्ट वैल्यू है, अब देखें नेक्स्ट है 2, 2 मल्टीप्लाई करें उसकी प्रोबेबिलिटी के साथ और वो क्या है 3/8। तो 2 × 3/8 प्लस नेक्स्ट वैल्यू दैट इज़ 3 एंड 3 × 1/8। तो आपके पास आएगा एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x। अब आप इनको मल्टीप्लाई करें देन ऐड करें तो आपके पास जो रिजल्ट एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x का आएगा वो होगा एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x इज इक्वल्स टू, इनको मल्टीप्लाई करें तो ये आता है 12/8, और 12/8 को जब हम करते हैं तो हमारे पास रिजल्ट आता है 1.5, ठीक है, 1.5। तो स्टूडेंट्स अब इस 1.5 का मतलब क्या है, ये 1.5 आप देखें हमारे पास जो x है वो कंटिन्यूस डिस्क्रीट वेरिएबल है, ठीक है। तो 1.5 जो है वो हमारे पास इंटीजर नहीं है, तो 1.5 एक कंटिन्यूस वैल्यू है। तो आपके पास ये क्या है जो कि डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल इस तरह की वैल्यूज़ को कंसिडर नहीं करता। सो आपके पास ये 1.5 जो है ये क्या इसका क्या मतलब है, यहाँ पे इसका मतलब है कि जो अगर आप जो इस एक्सपेरिमेंट को लार्ज नंबर ऑफ टाइम के लिए रिपीट करते हैं तो ऑन दी एवरेज नंबर ऑफ हेड्स आपके पास होंगे 1.5। इट मीन्स दैट कि आपके पास एक्सपेक्टेशन जो है वो हमारे पास क्या एवरेज वैल्यू देती है। अच्छा ये एक अनदर एग्जांपल है, क्या मांगा गया, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x मांगा गया है, ठीक है, और पीडीएफ हमें गिवन है वो है 2 1 - x। और अब देखें 2 × 1 - x और लिमिट जो है इस इंटीग्रल इस रैंडम वेरिएबल की वो है 0 to 1। अब यहाँ पे ये रैंडम वेरिएबल कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल है, हमें कैसे पता चला, तो आप देखें हमें ये इसकी लिमिट आप देखें, लिमिट है 0 लेस और इक्वल टू x लेस और इक्वल टू 1। तो इट मीन्स दैट कि ये कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल है क्योंकि ये 0 और 1 को तो कंसिडर कर रहा है बट उनके बीच में आने वाली तमाम वैल्यूज को भी ये x जो है वो कंसिडर कर रहा है। तो ये जंपिंग फॉर्म में नहीं है, जंपिंग फॉर्म में होता तो कंटिन्यूस नहीं होता, फिर डिस्क्रीट होता है जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में था। यहाँ पे x जो है वो कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल है क्योंकि वो एक इंटरवल है और एक इंटरवल में आने वाली तमाम वैल्यूज को कंसिडर कर रहा है, ठीक है। ये हमारे पास एक डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है, एक कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल है यहाँ पे इस सिचुएशन में। तो कंटिन्यूस केस में हम एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x कैसे फाइंड करेंगे, अभी हमने इससे फॉर्मूला पढ़ा था, ठीक है, कंटिन्यूस केस के लिए, और वो क्या था, तो देखिए स्टूडेंट वो हमारे पास है कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x इज इक्वल्स टू इंटीग्रल, और इंटीग्रल है -∞ to +∞ x f(x) dx, ठीक है। यहाँ पे इंटीग्रल हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू x
और अब आपने ये इंटीग्रल जो है वो लिखेंगे कैसे, तो आप देखें इंटीग्रल की जो x की लिमिट है ना 0, लोअर लिमिट है 0, तो यहाँ पे इंटीग्रल में आपने इस जगह पे आपने ये 0 लिख लेना है लोअर लिमिट, ठीक है, और यहाँ पे आपने लिखना है अपर लिमिट दैट इज 1, तो 1 लिख लें। अब x जो है यहाँ पे एज इट इज आ जाएगा, ठीक है, कंटिन्यूस केस है तो x हमने यहाँ पे एज इट इज लिखना है। डिस्क्रीट केस में x fx में हमने x की वैल्यूज पुट की थी, यहाँ पे x को एज इट इज लिखेंगे और फिर उसका डेरिवेटिव इंटीग्रल जो है वो फाइंड करेंगे, ठीक है। तो x जो है वो एज इट इज लिख लें और fx जो है इसकी जगह जो गिवन फंक्शन है हमें वो हम यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। fx की जगह गिवन फंक्शन हम यहाँ पे लिख लेंगे और वो गिवन फंक्शन क्या है, वो हमारे पास है 2 इंटू 1 माइनस एक्स। ये देखें 2 इंटू 1 माइनस एक्स, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 2 इंटू 1 माइनस एक्स, ठीक है। एफ एक्स की जगह हमने 2 इंटू 1 माइनस एक्स यानी गिवन पीडीएफ था वो लिख लिया। अच्छा, अब यहाँ पे इसको सॉल्व कैसे, अच्छा देखें हमारे पास जो इसके बाद का स्टेप आएगा ना वो क्या होगा कि 2 को आप इंटीग्रल से बाहर लिख लेंगे और x जो है वो ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, x जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अब आप देखें आपके पास क्या आएगा, अब देखें यहाँ से आपके पास आएगा 2, ठीक है, 2 फिर इंटीग्रल सेम इसी तरीके से, और जो x है वो ब्रैकेट के अंदर हमने मल्टीप्लाई किया है, ठीक है, x जो है वो मल्टीप्लाई किया है। देखें x 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 1 आएगा, माइनस x x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो x स्क्वेयर आएगा। अच्छा, अब इसको आप सॉल्व करेंगे यानी x माइनस एक्स स्क्वेयर का जब आप डेरिवेटिव फाइंड करेंगे क्या आएगा, ये देखें x के पावर यहाँ पे हमारे पास है 1, तो देखिए डेरिवेटिव में हम पावर में 1 मजीद 1 प्लस कर देते हैं और डिवाइड करते हैं जो उसकी पावर होती है वो, तो यहाँ पे है इसकी पावर है 1, तो 1 प्लस 1 हमारे पास यहाँ पे इस x के लिए डेरिवेटिव हम करेंगे 1 प्लस 1 करेंगे तो 2 आ जाएगा और डिवाइडेड बाय इसकी पावर और वो क्या है 2, तो x स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 2 हमारे पास आ जाएगा, ठीक है, एक्स स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 2। नेक्स्ट हमारे पास है एक्स स्क्वेयर, तो एक्स स्क्वेयर का जब आप करेंगे तो आपके पास आएगा एक्स पावर 3 यानी जो 2 है उस 2 में, अच्छा यहाँ पे माइनस भी लिखना है, ठीक है, माइनस जो क्वेश्चन में है वो, यहाँ पे एक्स पावर 2 का जब आप करेंगे तो आपके पास 2 में मजीद 1 प्लस करना है, तो 2 प्लस 1 आप करेंगे आपके पास आएगा एक्स पावर 3, ये देखें एक्स पावर 3 डिवाइडेड बाई 3 आ जाएगा। और जो इंटरवल्स हैं आपके पास वो यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर आपने कुछ ऐसे लिख लेने हैं, ठीक है, 0 to 1। अब देखें अब आप इसको यहाँ पे इंटरवल आपने अप्लाई करने हैं, इंटरवल कैसे अप्लाई करेंगे, फर्स्ट हमारे पास है अपर लिमिट है 1, तो आपने लिख लेना है x की जगह 1, ठीक है, x की जगह 1 और 1 स्क्वेयर करें तो 1 आता है, बीच में आएगा माइनस, और नेक्स्ट हमारे पास है x पावर 3, तो यहाँ पे भी x की जगह आ जाएगा 1, 1 पावर 3 करें, 1 पावर 3 करें तो आपके पास आता है 1, ठीक है ना, 1 पावर 3 1 आता है। अब माइनस x पावर 0 पावर, अब लोअर लिमिट माइनस लोअर लिमिट यहाँ पे पुट करनी है, लोअर लिमिट है 0, तो अब देखिए माइनस अब 0 पुट करेंगे तो आपके पास जो है वो 0 ही आएगा, यहाँ पे हमने उसको नहीं लिखा है, ठीक है। तो अब आप इसको सॉल्व करें, आपके पास रिजल्ट जो है वो क्या आएगा, देखिए एलसीएम लेके एंड देन 2 के साथ जो है मल्टीप्लाई या जो कैंसिल होता है वो तमाम कैलकुलेशन के बाद आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो होगा 1 डिवाइडेड बाई 3, ठीक है ना, 1 डिवाइडेड बाई 3। तो 1 डिवाइडेड बाई 3 हमारे पास एक्सपेक्टेड वैल्यू है रैंडम वेरिएबल x के लिए, और यहाँ पे x जो है वो एक कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल है। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में हम टोटली इससे रिलेटेड एग्जांपल्स करेंगे जिसके ज़रिए आपको इसकी क्लियरली समझ आएगी कि आपने कैसे फाइंड करना है, और इसके अलावा हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ एक्सपेक्टेशन, मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन की प्रॉपर्टीज़ जितनी भी है वो भी करेंगे और साथ में प्रूफ के साथ करेंगे, ठीक है।